अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुशामदीद। लेकिन अब दो खबरें, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो खुश खबरियां हैं तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। पहली खबर ये है जनाब, या पहली खुश खबरी ये है जनाब कि चीन ने अपना जदीद तरीन रडार और इलेक्ट्रॉनिक जो निज़ाम है उसको तबाह करने वाला मिसाइल जिसका नाम है LD-8A वो जनाब पाकिस्तान को देने का ना सिर्फ ऐलान कर दिया है बल्कि इन मिसाइलों की फराहमी भी शुरू हो गई है। और इन मिसाइल्स की पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में एंट्री के बाद पाकिस्तान के जो जदीद तरीन जंगी तैयारे हैं जैसे J-10C जिन्होंने इंडिया के ऊपर मई में क़यामत ढाई थी और ये रफाल शिकन तैयारों के तौर पर दुनिया में अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो गए थे, इनमें जनाब ये जो LD-8A मिसाइल्स हैं वो यहाँ पर नस्ब किए जाएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से तैयार होने वाले JF-17 थंडर तैयारों का जो ब्लॉक 3 है उसमें भी ये जदीद तरीन मिसाइल्स को नस्ब करने की गुंजाइश रखी जाएगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो JF-17 थंडर की नई जनरेशन पर काम कर रहा है जिसको JF-17 ब्लॉक 4 का नाम दिया जा रहा है, उसके डिजाइन के अंदर तब्दीलियां करते हुए इस मिसाइल को उसमें नस्ब करने की गुंजाइश को भी पैदा किया जाएगा। अब ये मिसाइल कैसे काम करता है और इस मिसाइल की क्या अफादियत है इसके ऊपर भी मैं आपके साथ बात करूंगा आगे चल के, लेकिन उससे पहले दूसरी खुशखबरी भी आपको सुनाना चाह रहा हूं। दूसरी खुशखबरी यह है कि पाकिस्तान ने अगले 5 वर्षों में 20 नए सैटेलाइट्स खला में भेजने का ऐलान कर दिया। और इस हवाले से पाकिस्तान ने अपना जो अगले 5 साल का जो मंसूबा है उसको ना सिर्फ तैयार कर लिया है बल्कि चीन की वो इंस्टॉलेशन या वो खलाई मरकज़ जिससे पाकिस्तान अपने जो सैटेलाइट्स है वो खला में भेजता है उसके साथ बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदा कर लिया गया है। और इस मुआहदे के तहत ये जो स्पार्को का नया प्रोग्राम है इसके तहत पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट अगले महीने यानी अक्टूबर में चीन के खलाई सेंटर से खला में भेजा जाएगा। अब यकीनी तौर पर आप ये जानना चाहेंगे कि ये दोनों खुशखबरियां या ये दोनों खबरें जो हैं वो पाकिस्तान के दिफा और मुस्तकबिल में किस तरीके से कामयाब होंगी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और ये भी देखते हैं कि ये हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट किस तरीके से काम करेगा और ये जो दीगर सैटेलाइट्स पाकिस्तान मदार में भेजेगा इन सैटेलाइट्स के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात होंगी, इनमें कोई स्पाइंग टाइप की कोई चीज़ रखी जाएगी जिससे पता चले कि जनाब हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, इसके ऊपर बात करते हैं। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। पाकिस्तान का ये जो पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है इसका नाम पाकसेट MM-1 रखा गया है, यानी ये मल्टी स्पेक्ट्रल मिशन के नाम से जाना जाता है। इसे अक्टूबर यानी अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। अगर मैं ये जो स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी है इसको मैं अगर सादा अल्फाज में बयान करूं तो आम कैमरा सिर्फ 3 रंग जिनमें सुर्ख, सब्ज और नीला है इसको देखता है, जबकि हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट में नस्ब जो कैमराज हैं वो ज़मीन की सतह से मुनक्कस होने वाली रोशनी के सैकड़ों बारीक बैंड्स में भी देख सकता है। ये एक्सरे का आप समझें कि एक्सरे की तरह काम करता है जो पेनिट्रेट करके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको देख लेता है। मिसाल के तौर पर यह हाथ है, हाथ के अंदर हड्डियां तो नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सरे मशीन के नीचे रखते हैं, एक्सरे आती हैं, इससे टकराती हैं तो हमारे सामने इस हाथ के अंदरूनी साख्त की तमाम तर तफसीलात सामने आ जाती हैं। इसी तरीके से ये हाइपर स्पेक्ट्रल जो सैटेलाइट है ये ज़मीन में मौजूद जो तब्दीलियां हैं उसको मॉनिटर करेगा और ख़ास तौर पर ज़मीन के मखसूस मादों जैसे पानी है,
है, ख़ास पौधे हैं, मादनियात हैं, उनका एक, अगर मैं ये कहूँ कि उनका एक फिंगरप्रिंट बना लेगा, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अब ये जो सैटेलाइट है, ख़ास तौर पर हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जो पाकिस्तान इंशाल्लाह अगले महीने खला में भेजेगा, ये इसकी खुसूसियात क्या हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस सैटेलाइट की मदद से हम ज़राअत को तरक्की दे सकते हैं, यानी इस सैटेलाइट की मदद से फसलों की सेहत की दुरुस्त निगरानी की जा सकती है। ये बताया जा सकता है कि कौन सी फसल इस वक्त पानी की कमी का शिकार है, किस फसल के अंदर कीड़े या बीमारी पैदा हो चुकी है, और ये सारी मालूमात हमें उससे पहले पता चल जाएंगी जब आम आदमी आम आँख के ज़रिए इन चीज़ों को मॉनिटर करेगा। इसके साथ साथ पानी के इस्तेमाल में जो बेहतरी है वो आएगी, पता चलेगा कि खेतों के अंदर पानी की दुरुस्त मिकदार कितनी चाहिए और इस तरीके से पानी की बचत भी की जाएगी। फसल की क्वालिटी और पैदावार का तखमीना भी दुरुस्त अंदाज में लगाया जा सकता है। लेकिन इस सैटेलाइट का, ये हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट का ज़्यादा फ़ायदा मादनियात की तलाश में भी हो सकता है। और इस वक्त चूँकि पाकिस्तान मादनियात के हवाले से दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, और पाकिस्तान में ये जो ज़मीनी मादनियात हैं जैसे खाम लोहा है, सोना है, तांबा है, इसकी मौजूदगी की तो ना सिर्फ कॉन्फर्मेशन है बल्कि सैंडक और रिकॉर्डिंग के ज़रिए इनकी पैदावार का जो सिलसिला है वो भी जारी है। सैंडक मंसूबे से पैदावार शुरू हो चुकी है, जबकि रिकॉर्डिंग के बारे में बताया जाता है कि वहाँ से पाकिस्तान को जो पहली आमदनी की खेप आएगी वो अंदाज़न $2 बिलियन के करीब होगी, और वो 2027 में इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इस अमल का आगाज़ कर देगा। इस सैटेलाइट की मदद से ज़मीन की सतह पर मौजूद जो मादनियात हैं उनकी निशानदेही होगी और कानकनी के नए ज़खायर को दरियाफ्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ ज़मीन में मौजूद जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका जायज़ा भी लिया जा सकता है और देखा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इस सैटेलाइट की मदद से, यानी हाइपर स्पेक्ट्रल की मदद से उनकी शनाख्त होती है। और फिर जहाँ से ये हाइपर स्पेक्ट्रल शनाख्त होगी रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से, फिर वहाँ पर अगली जो मज़ीद जो जायज़े हैं वो लिए जा सकते हैं। इसी तरीके से आफात का जो है वो जायज़ा लिया जा सकता है, यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट इस सैटेलाइट की मदद से की जा सकती है, और उसके साथ साथ कहत साली या खुश्क साली के असरात की जो निगरानी है वो भी की जा सकती है। पाकिस्तान के लिए खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की लॉन्च है ये एक बहुत बड़ी छलांग है। ये महज एक सैटेलाइट नहीं बल्कि एक डेटा पावर हाउस है जो पाकिस्तान के वसाइल के बेहतर इंतज़ाम, माशी तरक्की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी किरदार अदा करेगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि पाकिस्तान जो है वो मज़ीद 20 सैटेलाइट जो है वो 2022 से लेकर 2027 तक ये 5 साला मंसूबा है जिसके तहत इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है। अब तक 3 सैटेलाइट्स पाकिस्तान ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। ये जो चौथा सैटेलाइट है ये इंशाल्लाह अक्टूबर के अंदर लॉन्च हो जाएगा, और उसके बाद 2027 तक पाकिस्तान बतदरीज जो सैटेलाइट्स हैं अपनी सहूलत के लिए, अपनी मदद के लिए, अपने तहकीकाती कामों के लिए वो खला में भेजेगा। इस 5 साला रोड मैप के तहत जो सैटेलाइट्स ख़ास तौर पर मदार में भेजे जाएंगे उनमें 5 सैटेलाइट्स हैं जिनके ज़रिए रिमोट सेंसिंग की जाएगी, यानी ये ज़मीन की निगरानी के लिए होंगे। इनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरास मौजूद होंगे जो चप्पे चप्पे की हमें बड़ी बेहतरीन तस्वीर बना के भेजेंगे। और ये बात मैं आपको बता दूं, ये जो सैटेलाइट्स हैं इनका काम मदार में गर्दिश करना है, यानी इन्होंने ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाना है, और जहाँ जहाँ से ये चक्कर लगाते रहेंगे वहाँ वहाँ से ये हमारी सहूलत के मुताबिक जो हाई रेजोल्यूशन तस्वीर हैं वो भेजने की सलाहियत रखते हैं। तो इसकी मदद से हम दुश्मन की नकलो हरकत पर भी नज़र रख सकते हैं। अगर ये
हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स की हमें ज़रूरत पेश आएगी, और उसके साथ साथ इर्द गिर्द में होने वाली डेवलपमेंट्स पे भी नज़र रख सकते हैं, ख़ास तौर पर वो तमाम एरियाज़ जहाँ पर हमें ज़रूरत है मालूमात हासिल करने की, वहाँ से हम मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से 5 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो अगले 4 बरसों के अंदर मदार में भेजे जाएंगे, और ये जो मवासलात के यानी कम्युनिकेशन के सैटेलाइट्स होंगे, इनकी मदद से इंटरनेट, टीवी और डेटा की सहूलियात को बेहतर बनाया जाएगा। ये जो सैटेलाइट हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट पर काम करेंगे। ये छोटे और कम लागत वाले सैटेलाइट्स होंगे जिन्हें बुनियादी तौर पर साइंसी तहकीक, मौसमियाती मुताले और टेक्नोलॉजी के तजुर्बात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये सैटेलाइट्स भी, ये जो छोटे और कम लागत वाले सैटेलाइट्स हैं, इनकी मदद से भी पाकिस्तान मुख्तलिफ जो अपने मकासद हैं खला के अंदर तरक्की के हवाले से, उसको भी सर अंजाम देगा। और मुझे ऐसे लगता है कि इस सारी जो हमारी इस वक्त शिफ्ट हो रही है, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तान अब तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पर खलाई मदार के अंदर खला में अपनी मौजूदगी को साबित करने के लिए ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कदम है, और इसके यकीनी तौर पर पाकिस्तान को ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और उसके साथ साथ ये बात भी हमें नोट रखनी चाहिए कि सूनर और लेटर पाकिस्तान को सैटेलाइट लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी हासिल करना होगा। कुछ इस तरह का पाकिस्तान को कोई मंसूबा बनाना होगा कि वो चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में भी सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी को कायम करे, और इस हवाले से जो रॉकेट्स जो खला में भेजने के लिए दरकार होते हैं, उस तरह के रॉकेट्स को भी अगर पाकिस्तान में तैयार किया जाए और उन रॉकेट्स के ज़रिए ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको मदार में भेजा जाए, तो उसके जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो ग्लोबली अपने आप को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में रीपोजीशन करना चाहता है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अब अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने दिफा से गाफिल हो सकें। लिहाजा हमें अपने दिफा के ऊपर भी ना सिर्फ काम करना है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ अपने दिफा को और ज़्यादा मजबूत बनाना है। इस हवाले से पाकिस्तान ने अपनी पहली जो रॉकेट कमांड फोर्स है वो कायम की है, और उस कमांड फोर्स के ज़रिए एक एडिशनल लेयर पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में कायम करने की कोशिश की गई है, ताकि ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड हमारे दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए बहुत नीचे आ चुका है, उसको ज़रा थोड़ा सा ऊपर लेके जाया जाए, और दरमियान में एक ऐसी लेयर रखी जाए जिसकी मौजूदगी में पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर जो अर्सेनल्स हैं या अपना जो न्यूक्लियर डेटरेंस है उसको बहाल रखने का मौका मिले, और पाकिस्तान को ये ज़रूरत पेश ना आए कि वो किसी सूरत हाल के अंदर अपने जो न्यूक्लियर हथियार हैं उनको इस्तेमाल करे। लिहाजा इस सिस्टम के अंदर या पाकिस्तान के जो डिफेंस प्रोडक्शन है, और अब तो ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो गई है क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का एक दिफाई मुआहदा हो गया है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसके अंदर भी यकीनी तौर पर इजाफा तो होगा, और इस हवाले से पाकिस्तान की जो माली मावनत है वो भी यकीनी तौर पर की जाएगी, ताकि यहाँ पर जो कुछ तैयार हो वो सऊदी अरब के डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। इसी हवाले से मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में LD-8 मिज़ाइल्स के हवाले से आपको आगाह किया था कि चाइना ने अपने ये जो जदीद तरीन मिज़ाइल्स हैं ये पाकिस्तान को देने का फ़ैसला किया है, और इन मिज़ाइल्स के ज़रिए पाकिस्तान जो है वो दुश्मन का वो सारा सिस्टम जिसके ज़रिए वो अपनी फ़ज़ाई फ़ौज को मदद फराहम करता है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। यानी उसकी फ़ौज फ़ज़ा में तो होगी लेकिन नीचे से उसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन के जो सिस्टम्स हैं, ख़ास तौर पर रडार सिस्टम और उनके कम्युनिकेशन सिस्टम्स,
जब तक वो इंटैक्ट रहेंगे, उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मुकम्मल तौर पर अपने जो लड़ाका तैयारे हैं उनको इंफॉर्मेशन फीड करता रहेगा। मई के अंदर जब पाकिस्तान ने इंडियन तैयारों को मार गिराया था तो उसके लिए भी पाकिस्तान ने एक टेक्नोलॉजी जिसको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कहा जाता है उसका इस्तेमाल करते हुए उनके जो ये जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है या जो उनके रडार के ज़रिए पैगाम रसानी है, रडार सिग्नल्स हैं, उसके अंदर पाकिस्तान ने उसको जैम किया था और रडार सिग्नल्स को जैम करके उनके अपने कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम करके पाकिस्तान ने उन तैयारों को गिराया था। अब ये जो LD-8A मिसाइल्स हैं ये रडार या इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन के ज़रिए सिग्नल खारिज करने वाले निज़ामों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। यानी जहाँ पर दुश्मन के जहाँ पर रडार्स लगे होंगे या वो ऐसी वेव्स जनरेट करते हैं किसी भी तरीके से जिससे हमला आवर जहाज़ों की मौजूदगी या उनकी जो है वो इस बात की निशानदेही हो सके कि कौन कहाँ पर मौजूद है, तो उसके नतीजे में ज़मीन से मिसाइल फायर करके या अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करके दुश्मन को नुकसान पहुँचाना आसान होता है। इस नए मिसाइल के ज़रिए दुश्मन को शनाख्त से पहले ही कि कौन सी चीज़ आ रही है उसके अपने रडार्स को हिट करके उनके डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करने के लिए ये मिसाइल खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है। अगर आपको याद हो कि मई में जब पाकिस्तान ने 9 और 10 मई को जब पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था तो पाकिस्तान ने ये जो इंडिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रशियन बेस्ड S-400 इसके मिसाइल बैटरीज को और उसके साथ साथ जो उनका रडार सेक्शन था उसका कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको हिट किया था। 2 ऐसे जो यूनिट्स थे वो पाकिस्तान ने उनको हिट किया था। उनके बाद सिर्फ लॉन्चर ही रह गए थे, वो लंबे लंबे से ना जिनके अंदर मिसाइल डाले जाते हैं और वो अपने ऑपरेटिंग पार्ट के बगैर बिल्कुल यूजलेस होते हैं क्योंकि वहां पर अगर रडार ही मौजूद नहीं होगा, उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क ही मौजूद नहीं होगा तो फिर वो S-400 बिल्कुल नाकाम और नकारा बन के रह जाते हैं। अब इस मिसाइल के जरिए S-400 की जो अफादियत है यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की जो अफादियत है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के पास अब J-10C तैयारे हैं बल्कि J-35 तैयारे भी जो कि 5th जनरेशन तैयारे हैं और उनका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है, यानी उसको रडार पर देखे जाने की क्योंकि वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, रडार ऐसे तैयारों को जज नहीं कर पाता, उनको देख नहीं पाता। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो मिसाइल्स हैं LD-8A ये दुश्मन के लिए एक ऐसा मौत बनकर या उसको मफलूज करने की एक ऐसी कुव्वत बनकर सामने आएंगे जिनकी मौजूदगी में उनका डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर जो है वो एक्सपोज होकर रह जाएगा और ये एक ऐसा वार होगा जिससे दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और ये जो दोनों खुशखबरियां हैं ये यकीनी तौर पर मेरे और आपके यानी हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत फ़ख्र का सबब भी है और ये हमारे लिए इस बात का इजहार भी है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। अपने राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।